हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्थ, सेफ्टी मेजर एंड नेटवर्किंग। तो हेल्थ एंड सेफ्टी दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमको हमेशा जो है वो ध्यान में रखना पड़ते हैं। यानी कि हेल्थ और सेफ्टी हमारी क्या होनी चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहीं भी हमको काम करना है तो ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है कुछ रूल्स बने होते हैं, रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो उन सब को हमको जो है वो फॉलो करना चाहिए जब भी हम इनके ऊपर काम कर रहे होंगे तब। यानी कि कोई फील्ड ले लो आप, जहाँ पर भी आपने काम करना है तो वहाँ पे जो है रूल्स जो रेगुलेशन जो बने हैं उनको हमको फॉलो करना पड़ता है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके, ना कोई सीरियस इंजरी हो सके। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रूल टू फॉलो दी OFC, मटेरियल सेफ्टी रूल्स, केमिकल सेफ्टी रूल्स, अंडरग्राउंड सेफ्टी रूल, वर्किंग सेफ्टी रूल्स और हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। ओके, तो ये आगे हमारे कुछ टॉप 10 रूल्स बोलते हैं जो जनरल रूल्स हैं। जब हम OFC में काम कर रहे हैं तो इनको हमको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, नो फूड और ड्रिंक। जब आप ऑप्टिकल फाइबर में काम कर रहे हैं तो नो फूड नो ड्रिंक। क्यों नहीं? तो ग्लासेस होते हैं फाइबर के, छोटे छोटे होते हैं, वो हमारे खाने में या पानी में जा सकते हैं, और वो जब हम पानी पिएंगे या वो जो खाना खाएंगे तो वो हमारे अंदर चला जाएगा, हमारे गले में फंस सकता है, हमारे को सीरियस इंजरी का रूप दे सकता है। तो इसलिए अवॉइड नो फूड नो ड्रिंक। सेकंड, वियर सेफ्टी ग्लासेस। हमेशा जो है वो सेफ्टी ग्लासेस पहनने हैं, ताकि जो है कोई भी ग्लास का पार्टिकल जो आपके आइस के अंदर ना जा सके। और वो ऐसे ग्लासेस होने चाहिए जिनकी साइड जो है वो शील्ड होनी चाहिए, ताकि साइड से भी कोई भी पार्टिकल जो है आपके आइस के अंदर ना जा सके। नंबर 3, प्रोटेक्टिव एप्रन। आपको जो है वियर प्रोटेक्टिव एप्रन पहनना है। क्यों पहनना है? वही बात आ गई, जो ग्लासेस के पीसेज होंगे वो आपके क्लॉथ में लग सकते हैं। अगर आपने एप्रन नहीं पहना होगा, अगर एप्रन पहना होगा तो सारे के सारे पीसेज कहाँ जाएंगे? आपके एप्रन में फंस जाएंगे, और बाद में जब आप काम कर बैठेंगे तो एप्रन उतारेंगे और अपना खाने पीने का कार्य कर सकते हैं। अवॉइड फाइबर एंड्स। नेक्स्ट क्या है? अवॉइड फाइबर एंड। फाइबर एंड में जो है डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता है कि फाइबर के अंदर जो है वो विजिबल लाइट जो है वो ट्रेवल करती है। अगर हम डायरेक्टली चेक करेंगे तो हमारी आइज जो है वो डैमेज हो सकती है। इसके लिए हमारे पास जो है वो फाइबर ट्रेसेस होते हैं, या फिर पावर मीटर होता है जो ये चेक कर सकता है, या फिर कंटिन्यूटी चेकर होता है जो ये मालूम कर सकता है कि सोर्स से जो है वो पावर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इनके थ्रू जो आप चेक करें उसको। नंबर 5, कॉन्टैक्ट लेंस। यानी कि अगर ना कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं तो डायरेक्टली आपने हाथों से जो है उनको नहीं छूना है। क्यों नहीं छूना है? क्योंकि आपके जो है हैंड्स हैं वहाँ पे जो है वो ग्लास के पार्टिकल हो सकते हैं, जो आपकी आइज में जो है वो आसानी से जा सकते हैं जब आइज को आप टच करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट लेंस को टच करेंगे। तो इसलिए हाथों को अच्छे से धो के ही आइज को टच करें। कीप हैंड अवे फ्रॉम फेस। अपने फेस से जो है वो हाथों को दूर रहे, क्योंकि आपके हाथों में जो है वो ग्लासेस के पीसेज उसते हैं और जो आसानी से जो है आपके फेस में या स्किन में जो है वो पेंट्रेट कर सकते हैं। वेल वेंटिलेटेड एरिया। हमेशा जो है वो खुले हवादार एरिया में ही काम करें। नो कंबस्टिव मटेरियल। कोई भी ज्वलनशील या कोई भी फटने वाला मटेरियल जो है वो आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं OFC के ऊपर, आप फ्यूजन स्प्लाइसिंग कर रहे हैं या फिर क्यूरिंग ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो है कोई भी ज्वलनशील पदार्थ में जो है आग लग सकती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करें। डिस्पोज ऑफ स्क्रैप। नेक्स्ट क्या है? डिस्पोज ऑफ स्क्रैप। तो जो भी स्क्रैप होगा उसको तुरंत जो है वो क्या कर दें? डिस्पोज कर दें। लास्ट आ गया क्लीन आफ्टरवर्ड्स। जब आप कार्य कर बैठेंगे तो अपने स्थान को जो है कंप्लीटली क्लीन करें, ताकि कोई आने वाला व्यक्ति जो है वहाँ पे जो है वो इंजरी ना हो सके, उसको कहीं पे हार्म ना हो सके उसको। और जो एप्रन हमको पहनना है वो कैसा होना चाहिए? कौन से कलर का होना चाहिए? ब्लैक कलर का होना चाहिए। और या फिर हमको ब्लैक पैड का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल होते हैं वो शाइन करते हैं और काली चीज़ में जो है वो आसानी से दिख सकते हैं, यानी कि आपको आसानी से उनको स्पॉट कर सकते हैं।
डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर बाय इंस्टॉलेशन एरिया, आप जहाँ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस एरिया के पास नो खाना नो पीना, एरिया आपका जो है खुला हवादार होना चाहिए, और मटेरियल का जो है वो छूना नहीं है या इसको अपनी स्किन के साथ टच नहीं करवाना है, वो भी एक इंजरी का कार्य कर सकता है या कोई एलर्जी का कार्य कर सकता है। कुछ केमिकल होते हैं जिनके कारण एलर्जी हो जाती है, उन केमिकल को जो भी उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर जो हमारे पीसीज होते हैं, जैसे हमने फाइबर को जो है वो कट किया और उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लाइसिंग कर दिया उसका, तो वहाँ पे जब पीसीज कुछ गिर जाते हैं ग्लासेस के, तो उनको उठाने के लिए जो है वो ट्वीज़र का इस्तेमाल करना है। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, मैग्नीफ्लाई जो ग्लास होता है, मैग्नीफाई ग्लास होता है उसका इस्तेमाल करना है, वहाँ से उसको देख के जो है वो ट्वीज़र की भी हेल्प से जो है डिस्पोज कर दें, उठा के कहीं फेंक दें उनको। नेक्स्ट आ गया हमारा रूल टू फॉलो दी ओएफसी मटेरियल सेफ्टी। तो मटेरियल सेफ्टी के लिए क्या रूल्स है हमारे पास, तो कुछ रूल्स इंस्ट्रक्शन है जब हम मटेरियल सेफ्टी की बात करेंगे तो इनको हमको फॉलो करना है। ओके, रूल नंबर 1, ऑलवेज वर्क इन वेंटिलेटेड एरिया, हमेशा खुले हवादार एरिया में ही काम करना है। नंबर 2, अवॉइड स्किन कॉन्टैक्ट टू मटेरियल इन्वॉल्व एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मटेरियल के साथ जो है वो टच नहीं करना है। नंबर 3, अवॉइड यूजिंग केमिकल दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, ऐसे केमिकल जिनसे एलर्जिक रिएक्शन हो सके उनको अवॉइड ही करना है। ओके, इवन आपको मालूम है जो हम आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल यूज करते हैं फाइबर को क्लीन करने के लिए, वो भी एक जलने वाला जो है वो मटेरियल है, तो इसलिए उसको भी हमको सीरियसली जो है वो हैंडल करना चाहिए, प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। तो ये हमारे मटेरियल सेफ्टी रूल्स। नेक्स्ट आ गया रूल टू फॉलो दी ओएफसी केमिकल सेफ्टी, जब हम केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो क्या रूल्स हैं उनको फॉलो करने हैं। नंबर 1, जो भी फ्लेमेबल क्लीनिंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका छोटी क्वांटिटी में करना चाहिए, कम क्वांटिटी में, और उसको जहाँ पे हमने स्टोर किया है वहाँ पे एक प्रॉपर लेवल होना चाहिए उस केमिकल के रिगार्डिंग, क्या उसका नाम क्या है और ये कौन सा केमिकल है। और जो हमारा क्यूरिंग ओवन है या फिर कोई भी जो जहाँ पे हीट सोर्स है उससे उसको दूर रखना है, ताकि वहाँ पे कोई इंजरी ना हो सके, कोई ब्लास्ट ना हो सके, कोई आग ना लग सके। नेक्स्ट नंबर 2, वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरिया, तो हमेशा जो है वो फुली वेंटिलेटेड एरिया में जो है कार्य करना है। ये बार बार आएगा आपको कि हवादार कमरा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी की बात है। ये आप बंद कमरे में करेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट आ गया डू नॉट टच योर आइज वाइल वर्किंग विद केमिकल, जब आप केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तो अपनी आइज को जो है वो टच नहीं करना है, अपने हैंड जो है पहले वॉश करने हैं, उसके बाद ही उसको आइज को अपने टच करना है। एंड नंबर 4, डिस्पोज यूज कंटेनर, जो भी हमारे यूज किए हुए कंटेनर होंगे उनको डिस्पोज करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो हमारी MSD की शीट होगी उसके अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं कि उसको लिया और आग में डाल दिया और जला दिया, तो उससे तो और भी वो ब्लास्ट हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज करना है। नेक्स्ट आ गया रूल टू फॉलो दी OFC अंडरग्राउंड सेफ्टी, अब जब आप अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तब कौन सी सेफ्टी के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो पता है जो आपको जब आप अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं तो एक जो मैन होल होता है जहाँ से जो आदमी जो है वो अंदर जाता है अंडरग्राउंड में, उसको मैन होल बोलते हैं। तो उसके अंदर जाने से पहले जो है हमको जो है वो चेक करना है कि कहीं एक्सप्लोजिव गैस या कोई वेपर जो है वो इन्वायरमेंट में है नहीं, है तो नहीं। अब ये कहाँ से आ सकते हैं, जो भी हमारी नियर बाई गैस होगी या गैस पाइपलाइन होगी या लिक्विड लाइन होगी, वहाँ से जब वो लीक करेंगे तो होल के अंदर आ सकते हैं। तो इसलिए जो है जब भी आपने मैन होल के अंदर जाना है, उतरना है, तो हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, एक एटमोस्फेयर को टेस्ट करने वाली जो है एक किट होनी चाहिए, जो ये मालूम कर सके कोई फ्लेमेबल या कोई पॉइजनस गैस तो नहीं है हमारे एटमोस्फेयर में। अगर है तो पहले से ही प्रिकॉशन होनी चाहिए उसके बारे में। ओके, नंबर 2, अवॉइड यूजेज ऑफ डिवाइस दैट प्रोड्यूस स्पार्क और फ्लेम इन मैन होल, जो हमारा मैन होल होगा जहाँ पे आदमी अंदर जाता है उसके अंदर जो है जब आप जाएंगे तो आपके पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए जो स्पार्क या जो है या कोई फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस कर सके।
ओके, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अंदर गैस होगी और आपके पास स्पार्क प्रोड्यूस कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, ब्लास्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया वर्किंग सेफ्टी रूल्स। तो जहां कार्य कर रहे हैं आप, वहां पे भी कुछ रूल्स जो है हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे नंबर वन, जो एक्सीडेंट के जो रिस्क है उसको अगर कम करना है हमको, तो हमेशा जहां पे हम कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल है हमारा, वहां पे जो है कुछ साइन जो होते हैं, चिन्ह जो है वो बने होने चाहिए वार्निंग के। या फिर जब मैन होल के अंदर जा रहे हैं आप, तो वहां पे कोई गार्ड होना चाहिए बाहर, कि वो चेक कर सके, कुछ भी अंदर ना जा सके, या कुछ प्रॉब्लम अंदर हो तो वो बाहर बता सके कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपको जो है वो बैरिकेड्स लगाने चाहिए। जब आप मैनी होल में जा रहे हैं तो वहां पे बैरिकेड्स, या कहीं भी काम कर रहे हैं तो बैरिकेड्स लगा दें, कि एरिया सीज कर दें कि इस एरिया के अंदर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप अंदर ना जाएं। ठीक है, ऐसे बैरिकेड्स लगा दें वहां पे, कोई भी वहां पे एंटर ना कर सके। नंबर टू, रूल बिफोर पुलिंग केबल डायरेक्टली फ्रॉम फिगर 8 शेप। जब भी आप फिगर 8 शेप जो है से जो है वो एफसी को पुल करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उस फिगर 8 के अंदर जो है कोई भी पर्सन ना हो, या कोई भी इक्विपमेंट्स ना हो, ताकि जब वो पुल करें तो किसी को इंजरी ना हो सके, कोई भी इक्विपमेंट्स उसके अंदर ना आ सकें जो उसको डैमेज कर सके। अब फिगर 8 क्या होती है मालूम है ना, जब ओएफसी को जो हम जो है फिगर 8 की शेप में जो है वो क्या करते हैं, रख देते हैं, ताकि आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकें। तो उस फिगर 8 के अंदर कोई भी ना होना चाहिए उस टाइम। और जो भी टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे, जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं हम, तो वो सारे के सारे जो है पहले ही जो है वो प्रॉपर्ली चेक होने चाहिए कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर होंगे तब भी क्या उससे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कोरिजन और जो इक्विपमेंट्स जो है वो मे भी डैमेज हो सकते हैं, और जो किसी भी पर्सन को जो है वो इंजर कर सकते हैं। नंबर थर्ड, टेक केयर ऑफ इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स। जब भी आप काम कर रहे हैं तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि कहीं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड तो नहीं है, कहीं पे जो है इलेक्ट्रिकल लाइंस पास तो नहीं कर रही है जहां पर हम काम कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रिकल वायर नेकेड तो नहीं है कहीं भी, ताकि जो है उसको हम पहले से ही ध्यान में रख सके और फिर उसके बाद वहां पे काम कर सकें। नेक्स्ट आ गया हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये हमारे पीपीई इक्विपमेंट्स हैं, जो कोई भी खतरा है उसके जो रिस्क है उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे लेदर ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन ग्लासेस, हार्ड हैट्स एंड बॉडी सूट। तो आइस, जो आइस वियर होगा हमारा, वो आंखों को बचाएगा हमारा पार्टिकल से, ग्लासेस से। लेदर ग्लव्स क्या करेंगे, वो भी हमको शॉक से भी बचा सकते हैं, हमारे जो ग्लास पार्टिकल हैं उनसे भी बचाएंगे, नोकीली चीजें होंगी उनसे भी हमको बचाएंगे। नेक्स्ट आ गया बॉडी सूट। तो बॉडी सूट क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, ये ये दर्शाती है कि यहाँ पे काम चला हुआ है। ऊपर से ये रात को जो है वो चमकती है, जिससे आपको आसानी से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आदमी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हार्ड हैट, जब ये आप सर के ऊपर पहनेंगे तो कोई भी चीज़ ऊपर से आपके गिरेगी तो आपके जो हेड है उसको ये क्या करेगी, इंजरी से बचा लेगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली बचा लेगी, लेकिन फिर भी आपका जो रिस्क है उसको क्या करेगी, वो मिनिमाइज कर देगी। तो ये हमारे क्या थे, पर्सनल इक्विपमेंट्स थे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।